तारिक, आपने आवाज का इस्तेमाल रेडियो से शुरू किया 1960 में शायद आप। नहीं, आवाज का इस्तेमाल तो पैदाइश पर ही रोना शुरू कर दिया था। मतलब लोगों के लिए? जी, रेडियो से शुरू किया? जी हाँ, रेडियो 1960 तकरीबन यही था। 64 में टेलीविजन आया, आप टेलीविजन पे आ गए। आपने नौकरी की टेलीविजन में पहले? नौकरी का अनवर ये सुन लें कि 64 में रेडियो पर 150 रुपए पे मुलाजिम हुआ था और 150 पर ही नौकरी छोड़ी। बाकियों की तरक्की होती थी 5 रुपए सालाना, मेरी वो भी बंद थी कि मैं जरा तरक्की पसंद था। अच्छा। लाहौर में रहता था, साहिवाल में घर था। तो मेरा एक दोस्त है, आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पढ़ाता है, मेहदी हसन। तो मैं और वो साहिवाल से हम निकले थे ये अहद करके कि घरों से कुछ नहीं लेना और अपनी जिंदगी को खुद बनाना। तो लाहौर आ गए। 17 रुपए महीने की एक कोठड़ी भाटी दरवाजे में हम दोनों ने ले ली और वहां जमीन पर अपना सोते थे। सारा दिन लाहौर की सड़कें थी, हम थे। अश्क रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों। एक किस्सा मजेदार है नौकरी का। गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो लॉ कॉलेज का हॉस्टल है लाहौर में जो, वो खाली हो जाता था। तो ये जो 17 रुपए की कोठड़ी थी, इसमें पंखा भी नहीं था तो गर्मी बड़ी लगती थी। गली में हम इसलिए नहीं सोते थे कि हम दोनों को ये गलत फहमी थी कि सामने के घर में कोई हमें देखता है और हम हीरो हैं। अच्छा। तो लिहाजा गली में नहीं सो सकते। अब बंद कमरे में सो रहे हैं और जो भी होता ये था कि शाम को 7-8 बजे हम अपने बिस्तर लगा के बाहर और लाहौर की सड़कें नापने निकल जाते थे। रात को 11-12-1 बजे आते थे, बिस्तर ठंडे हो चुके होते थे, सो लेते थे। एक दिन आता हूं तो देखता हूं कि वो जो साथ के कमरे में सफाई करने वाले वहां रहते थे साथी, वो एक हट्टा कटा काला स्याह रंग उसका, ऊपर से चांद चमक रहा और मेरी चारपाई पे लेटा हुआ मेरे बिस्तर पर। मैंने आके उसको जगाया, मैंने कहा कौन है? तो उठ। तो उसने मेरे खानदान से अपने खानदान के नाकाबिले यकीन रिश्ते जोड़े और मैं उसकी सेहत देख के भी खौफजदा हो गया। अब मैं उसे जगा रहा हूं, वो मुझे बुरा भला कह रहा है और कह रहा है सिर पाड़ देंगा, कौन है, परा हो जा। पता नहीं वो नींद की गुनूदगी में था, क्या था। अब मैं लॉ कॉलेज की वो हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठा हूं और सोच रहा हूं कि बारी ताला इस लाहौर में फाका भी कर लिया, सड़कों पर भी घूम लिया, हर तरह की सख्ती उठा ली। आज मुझे गालियां भी, बाकायदा गालियां जो होती वो भी पड़ गई हैं। तो मैं बैठा अब सोच रहा था। इतने में वो मेहदी हसन, वो पीटीआई में काम करता था, वो रात की ड्यूटी खत्म करके आया तो कहने लगा तारिक तू बैठा। मैं कहा यार आज बड़ा रफड़ है, बड़ा मुश्किल काम है। कि क्या हो? मैंने कहा ये सूरत हाल है। खैर वो भी मेरे साथ आया। अब 2 हो गया, कुछ हौसला हुआ तो उसको चारपाई से गिरा दिया। वो डोलता डगमगाता एक तरफ हो गया। मैं जुबली में बुला दिया है, पता नहीं। 64 में आपने कोशिश कीजिए एक बार फिर आपको गालियां पड़े ताकि और तरफ गालियों का मसला ये है कि आप गालियां दें और मुझे गालिब याद आए कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा। हम तो कभी नहीं। आपकी नवाजिश। आपने टेलीविजन को 69 में छोड़ दिया जी। उसके बाद कुछ दिन आप सरकारी मेहमान रहे जहाँ पर खाना मुफ्त मिलता था। खाना, कपड़ा, रिहाइश मुफ्ती। तो पैसों का तो प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, फिर तो जाहिर है पड़े हुए। फिर ये बनाई आपने फिल्म? जी हाँ। उसमें आप सड़क पे आ गए? उसमें सड़क पर फिर गया पिंडी। पिंडी अच्छा, से एक बात की वजाहत कर जी कि ये सरकारी मेहमान में किसी अखलाकी जुर्म में नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, ये कुछ नजरियाती जी। तो फिर आप पिंडी गए। हाँ, वहां से कराची के जो जीएम हैं बुरहान साहब एक पार्टी में मिल गए। तो यूं गुफ्तगू हुई। तो अब ये मुझसे मोहब्बत तो सब करते थे कि हमारा पुराना साथी है, लेकिन दिमाग खराब है, कभी कहीं जा बैठता है, कभी सरकारी मेहमान बनता है। तो मैंने कहा जी कि एक कोशिश की थी कि फिल्म बना लूं, इधर कोई अपने पैर जमा लूं। सड़क पर आ गया हूं, मकरूज हो गया हूं। तो आप ऐसा करें, मुझे कराची का एक टिकट दें और वहां कोई कमेंट्री, कोई ड्रामा कर लीजिएगा, बहाना बन जाएगा। मैं कराची में जरा फजा बड़ी है तो रिस्क की तलाश में कराची जाना चाहता हूँ। अब फिर नीलाम घर यहाँ से शुरू? यहाँ ये प्लान कर रहे थे। ये वाकयात और हालात कभी कभी यूं सिंक करते। इन्होंने कहा कि नीलाम घर एक प्रोग्राम है, इसको देख लो। अच्छा, शो के बारे में मैं आपसे सच कहूं कि मैं हमेशा खौफजदा था।
यूं बैठ के दो चार से बात कर ली। टेलीविजन का हर शोबा मैंने देखा, प्रोडक्शन भी की, डायरेक्शन भी की, लेकिन यूं शो नहीं किया था। आगा नासिर का ख्याल था कि मुझ में एक वो विट है थोड़ी सी जो आप में बहुत है, कि मैं शो कर सकता हूँ। कमाल का शो था, 6 साल चला। 6.25 साल। 6.25। फिल्म आपकी सुना 3 बजे रिलीज हुई और 3:30 बजे फ्लॉप हो गई। ये अपनी साजन रंग रंगी, वो तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो फिल्म काला सूरज थी वो जब साजन रंग रंगीला बन के आई तो 3:30 बजे लगी, कोई 3:45 बजे वो बेवा हो चुकी। खत्म हो गई। अच्छा, जिस गाने में मैंने घड़ी देखी थी ना, मैंने टका नहीं दिया, मैंने जेब खाली यूं दिखा दी कि मेरे पास पैसा कोई नहीं। हालांकि मैंने सुना है कि ये गाना गाने से पहले माल रखवा पैसा और पैसे नहीं लिए। खैर मुझसे नहीं, मैंने तो कहा जी है ही नहीं पैसा। नहीं इतनी बदलिहाज भी नहीं, मगर बस मैंने कहा मेरे पास पैसा प्रोफेशन है। तो इन्होंने कर्म किया हंसते गाते, और वो गाना बड़ा हिट हुआ था। अच्छा। कांटों पे चलती जैसे हुई आए आपकी तेरे। गुर्बत की मैंने इतनी दास्तान सुनी, आप अभी अगर पिक्चर बनाएंगे मैं टका नहीं लूंगी। मुझे बहुत दुख हुआ। अच्छा मैडम, आपको याद है आपकी फिल्म थी अनारकली, जी रशीद अत्रे साहब की? जी। हमारी टीम के नए कप्तान हैं। 200 रन इतनी आसानी से बनाते हैं जितनी आसानी से दूसरे किसी को बेवकूफ बना देते हैं। दुनिया के माने हुए बल्लेबाज, हम लोगों के लिए फख्र का निशान। तशरीफ लाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए कप्तान जहीर अब्बास। To this great cricketer and this fine product of Pakistan cricket, Zahir Abbas. Al-Qadir is sure. जहीर, एक तो पहले कप्तानी की मुबारक। शुक्रिया। बहुत ज्यादा। हिंदुस्तान आप कप्तान बन के जा रहे हैं, तो कुछ नर्वस तो नहीं है कप्तानी से? अब नर्वस क्या होना है। अब तो इतने अरसे हो गए क्रिकेट खेलते हुए, 13-14 साल हो गया, जी। जो कि मेरा ख्याल है काफी लंबा अरसा होता है क्रिकेट के लिए। अब तो मेरे लिए हर चीज जो है वो एक आम सी चीज बन गई। मगर कप्तानी आपको पहली मरतबा ये हासिल? हाँ जी, पाकिस्तान की कप्तानी पहली दफा की है, लेकिन मैं पीआई की कप्तानी कर चुके हैं। 3-4 साल से कर रहा हूँ जी। ये पीआई में कप्तान पायलट जिसको क्रिकेट का कप्तान जी। क्रिकेट। अच्छा, जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा उस दिन हिंदुस्तान में पहले टेस्ट का 3रा दिन होगा। 5 मेरे ख्याल है 14 को टेस्ट शुरू हो रहा है। 14 को शुरू हो रहा है। तो आपका क्या स्कोर होगा इस वक्त तक? सेंचुरी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, वो इंशाल्लाह जरूर होगी। 100 सेंचुरी आप बना चुके हैं। मैडम, आप मुझे बताएं, ये कुछ आप भी हिंदुस्तान गई थी, तो ये लोग भी हिंदुस्तान जा रहे हैं, तो कुछ कहेंगे? अल्लाह ने उस तरह ही कामयाबी दे जिस तरह मेरा दौरा कामयाब रहा आमीन। हिंदुस्तान में। ऐसे ही दौरा मगर रहे। मुझे यकीन करें, ये इनका पता नहीं चलता। मैंने चूंकि पहले जी। मैच वैच में मैं जाती नहीं, क्रिकेट में इतना वो नहीं मुझे, जी। और ना ही मालूम है ज्यादा कि ये लोग गेंद के पीछे भागते क्यों हैं इतना। मैं कहा भी करती हूँ कि भाई इनको क्या मुसीबत है, क्यों सारा दिन ये लोग धूप में, कई दफा गर्मियों में भी होते हैं मैच, अब तो सारा दिन ये गेंद के पीछे भागते हैं, क्या कयामत आई हुई है। तो सब घर वाले मेरे हंसते। चले, जहीर का खुश होना तो लाजमी है कि सियालकोट के हैं, आप तो साहिवाल के हैं, आप भी उतने खुश हो रहे थे। ये गाना अजीब है कि सियालकोट का चाहे कोई बड़ा खिलाड़ी हो, चाहे कोई बड़ा शायर हो, सब समझते हैं उन्हीं के लिए गाया गया। अच्छी बात है। अच्छी बात है। क्योंकि साल- गाना शुरू होने पे मैंने देखा जहीर साहब अपने यहाँ तिल है उनके, हाँ, एक है उसको उनके, यूं कर छुपा रहे रहे। अच्छा जहीर, आपने सबसे पहले 200 रन बनाए अंग्रेजों के खिलाफ। सुन नाचूंगी गुन गाऊंगी सैया मोरे आएंगे। उनको क्या है? अरे नहीं, चुन अरे बात तो सुनो। अरे गुन गाओ। अरे भाई क्या हुआ? अरे छुनाने तो दो यार। गाना भी नहीं गाने देते हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बस खुशी की इंतहा नहीं। आखिर वजह तो मालूम हो। खुश हूँ मैं, बता नहीं सकता हूँ मैं। बताओ ना। जब मैं बता ही नहीं सकता हूँ तो काय को बताऊंगा? बस आखिर बात। अरे मेरी याद पता है, बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मलका करम नूरजहां को खुश हूँ, मैं खुश हूँ, छोड़ दे भाई आखिर भाई। मलका करम नूरजहां को
मैं अपनी आंखों से देखूं। अच्छा। आज देख लिया, ख्वाहिश पूरी खत्म। हाँ। और ईमान से अल्लाह ताला ने क्या आवाज दी है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह ने क्या शकल है। शकल क्या? शकल 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 मुंह यार। अच्छा अच्छा, शक्ल। एक तो तू समझता नहीं है मेरी बात, मैं क्या बोलता हूँ यार। हाँ शक्ल जी जी। हालांकि इतना पुराना गाना है ईमान से, मगर आज भी सुनने का शौक है ईमान से। कौन सा? वही वाला, क्या आवाज दे कहाँ है। मैं फौरन छत पे चढ़ जाता हूँ, उन्हें पुकारता हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ। गाने का तो मैं बहुत, सुनने का तो शौकी हूँ। अच्छा, वैसे रज़ाक भाई, हाँ। हमारी क्रिकेट टीम हाँ। जहीर अब्बास की क़यादत में इंडिया जा रही है। कहाँ से जा रही है? कराची से। हैं? कराची से। कराची से? कोई फायदा नहीं। क्यों? बेकार है, मैं बोलता हूँ बेकार बेकार। अरे क्यों भाई? अरे इनको तो लाहौर से जाना चाहिए। लाहौर से क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जो भी जहीर लाहौर से गया है इंडिया, वो कामयाब रहा है। भाई लाहौर से कौन जहीर गया है इंडिया? तारीख नहीं पढ़ते यार। जहीरुद्दीन बाबर। ओहो। जहीरुद्दीन बाबर लाहौर से इंडिया गया, हिट रहा है। हाँ। अच्छा ये बताओ हाँ। कि ये अपनी टीम कितने टेस्ट मैच खेलेगी वहां जाके? ये 3 टेस्ट खेलेंगे। अच्छा। एक तो बंगलोर में, हाँ। एक जालंधर में। हाँ, और बस एक- बस छोड़ दो, क्या जरूरत है यहाँ खेलने की यार। क्यों? इनको तो पानीपत में खेलना चाहिए। पानीपत में क्यों खेलना अरे चाहिए? तो तुमने तारीख नहीं पढ़ी, सुना नहीं है कि आज तक कोई भी मुसलमान पानीपत में नहीं आ रहा है। कम से कम तारीख में अपना नाम मशहूर तो हो जाए कि पानीपत का पहला टेस्ट, पानीपत का दूसरा टेस्ट, पानीपत का तीसरा टेस्ट। जीत कंफर्म हो जाएगी। हाँ जी जी। हाँ, और बात मैंने सुना है कि ये जहीर अब्बास जो है बहुत बड़ा अच्छा बैट्समैन है। बहुत टॉप का बैट्समैन। टॉप क्या मतलब? भाई मैंने तो आपसे ही सुना है हमेशा के टॉप का खिलाड़ी है, टॉप का बैट्समैन। मुझे तो क्या पता? मैं बोलूंगा टॉप, तू काय को बोलता है? जब इतना टॉप का बैट्समैन है तो ये सिल्वर जुबली के प्रोग्राम में तीसरे नंबर पे काय हुआ है? ऐसी बात नहीं है। हाँ। टीवी वालों ने कहा था कि तुम पहले नंबर पे आ जाओ। हाँ। तो इन्होंने कहा कि मैं ओपन नहीं जाता। तो फिर टेलीविजन वालों ने कहा कि तुम 1 डाउन आ जाओ। 1 डाउन तो मैं वर्ल्ड कप में नहीं गया, तो यहाँ कैसे आऊंगा? मैं तो 5वें नंबर पे जाऊंगा। ये बात बिल्कुल सही है। बाकी सुना है कि जहीर अब्बास ईमान से कप्तान बनने के बाद बहुत बहादुर हो गया है। बहादुर हो गया? हाँ, देख नहीं रहे हो? तुम्हें कैसे पता? सिल्वर जुबली के प्रोग्राम में बगैर हेलमेट के आया है। सियालकोट में कब रहते थे? लो, मैं तो पैदा ही सियालकोट में हुआ हूँ भाई। हाँ, जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे घर वाले कहते थे मुंडिया, प्यार से। हाँ। और जब मैं घर से बाहर निकलता था तो सारे मोहल्ले वाले कहते थे, वे मुंडिया सियालकोटिया, वे मुंडिया छोड़ो ना काजी भाई यार, क्यों, क्या कोई क्यों? उम्र, इतनी उम्र में झूठ बोल रहे हो, कुछ क्यों, खुदा का क्यों? खौफ करो यार। क्यों भाई? तुमको सियालकोट वाले ये बोलते थे कि मुंडिया सियालकोटिया? हाँ। अरे ये बोलते होंगे कि बुढ़िया सियालकोटिया। बात तो सुनो काजी भाई,